नमस्कार दोस्तों, आखिर कौन खूबसूरत दिखना नहीं चाहता है। भले ही ये कहा जाए कि खूबसूरती तन से नहीं मन से होती है, फिर भी खूबसूरत दिखना हर किसी की चाह होती है। महिलाएं और लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए क्या क्या नहीं करती, महंगे से महंगे कॉस्मेटिक और तमाम तरीके वो अपनाती हैं, लेकिन चेहरे पर ग्लो आता ही नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको किसी भी प्रकार के कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे और ना ही मेडिसिन के बारे में बताएंगे। आज हम बात करेंगे कुछ घरेलू तरीके जिनसे आप एकदम ग्लोइंग स्किन और गोरा रंग भी पा सकते हैं। दोस्तों, घरेलू नुस्खों और तरीकों से पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ग्लो था वो आखिर चला कैसे गया और क्या गलतियां की हमने जिसके कारण से हमारे जो चेहरे पर ग्लो होता था वो आज दिखाई नहीं देता है। ध्यान देते हैं चेहरे पर निखार क्यों चला गया, इन सब बातों पर। दोस्तों, रोज़ाना भरपूर मात्रा में नींद, आजकल हम लोग भरपूर मात्रा में नींद नहीं लेते हैं और फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। और चिंता एक बहुत बड़ा कारण है हमारे चेहरे से ग्लो जाने का। तो सबसे पहले तो आप भरपूर मात्रा में नींद लें 7 से 8 घंटे की, और चिंता और तनाव से दूर रहें। सबसे पहला कारण है ये चेहरे से ग्लो जाने का। और दूसरा आता है स्वस्थ खान पान। जी हाँ दोस्तों, आज के इस माहौल में हम लोगों ने स्वस्थ खाने पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है और हम लोग जंक फूड की तरफ तेज़ी से और पैकेट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्वस्थ खान पान होगा तो आपके चेहरे पर ग्लो आएगा ही आएगा। नंबर 3 आता है तला खाना। तले खाने से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बच सकेंगे उतना आपके चेहरे के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अपनी डाइट में, अपने खान पान में फल, दूध जैसी चीज़ों को खाना आप ज़रूर शुरू करें और रोज़ाना पर्याप्त मात्रा में, जो कि आपके शरीर का वेट है उसके हिसाब से आप पानी को ज़रूर पिएं। पानी पीना भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है और हमारे बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है। तो रोज़ाना पर्याप्त मात्रा में पानी ज़रूर पिएं और रोज़ाना अपने चेहरे की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट तो क्रीम लगा के निकल देते हैं, लेकिन कभी भी चेहरे की अच्छे से सफाई नहीं करते हैं। रोज़ाना योग और मेडिटेशन भी हमें ज़रूर करना चाहिए। सुबह 1 से 2 घंटे योग, प्राणायाम और मेडिटेशन को ज़रूर देने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ घरेलू नुस्खों और तरीक़ों से जिससे भी हम अपने चेहरे पर ग्लो ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले तरीके और नुस्खे के बारे में। दोस्तों, पहला हमारा घरेलू जो नुस्खा और तरीका है वो है बेसन, चंदन, हल्दी और दूध। ये चारों ही चीज़ें चेहरे पर ग्लो लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। इसके लिए 2 चम्मच बेसन में थोड़ा सा चंदन पाउडर, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगा लें। 1 से 2 घंटे चेहरे को ऐसे ही छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो दें। फेस पैक में दूध की जगह आप पानी या गुलाब जल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि चेहरा धोने के बाद आप किसी भी तरह के फेस वॉश और साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, नंबर 2 पर आती है मसूर की दाल। जी हाँ दोस्तों, घर में और आपके हर किचन में आपको मसूर की दाल ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय आहार में दाल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। दाल कई प्रकार की होती हैं और उन्हीं में से एक प्रकार है मसूर की दाल। ये स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ही, साथ में हमारी त्वचा के लिए भी मसूर की दाल के बहुत ही सारे फ़ायदे हैं। यकीन नहीं आता दोस्तों, भुने हुए लाल मसूर और दूध को मिलाकर बनाए गए लेप के उपयोग से त्वचा की रंगत में निखार ज़रूर आता है। दोस्तों, मसूर की दाल में एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये सन टैन को भी हटाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। नंबर 2 पर आता है नींबू। जी हाँ, गोरी रंगत और चमकती स्किन के लिए नींबू को भी आप काफ़ी अच्छा मान सकते हैं। इसके लिए नींबू के छिलके को नियमित रूप से चेहरे पर रगड़ें और थोड़ी देर के बाद पानी से धो दें। ऐसा करने से कुछ वक्त बाद चेहरे से सारे दाग और धब्बे गायब हो जाएंगे और स्किन ग्लो करने लगेगी। दोस्तों, नींबू में विटामिन सी, सिट्रिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये त्वचा की रंगत को सुधारने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नीम। जी हाँ दोस्तों, नीम के बारे में कौन नहीं जानता। नीम का उपयोग ना सिर्फ फोड़े फुंसियों को ठीक करने के लिए होता है बल्कि
चमकती त्वचा के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। सुबह सुबह आप नीम के, आपने देखा होगा लाल वाली पत्तियां जो ऊपर कोपल पत्ती जो कि कही जाती हैं, आप वो 4 से 6 पत्ती डेली खाएं। और साथ में ही इसके लिए आपको नीम के पत्तों को पीस कर उसमें से थोड़ी हल्दी मिलाएं और चेहरे पे इसका लेप लगाएं। चेहरा सूखने के बाद नॉर्मल पानी से धो लें और बिना किसी फेस पैक और साबुन के धोएं। आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे क्या रंगत आती है और आपका ब्लड जो है कितना प्यूरीफाई होता है। दोस्तों, टमाटर खाने के साथ साथ स्किन को ग्लो देने में भी टमाटर काफ़ी उपयोगी है। इसके लिए टमाटर को मैश करके उसमें थोड़ी सी चीनी या फिर शहद, ध्यान रहे शहद अगर ओरिजिनल होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। आजकल बाज़ारों में डुप्लीकेट शहद आ रही है, तो अगर आपको जंगल वाली शहद मिल जाए ओरिजिनल तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो टमाटर को मैश करके उसमें थोड़ी सी चीनी और फिर शहद मिक्स करें और चेहरे पर लगाएं। करीब आधे घंटे बाद चेहरा ठंडे पानी से धो लें। कुछ दिन ऐसा करने से आपको खुद ही कमाल दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा दही। दही खाने के स्वाद को बढ़ाने के अलावा आपकी सुंदरता में भी इजाफा करता है। दोस्तों, दही आपके स्किन केयर रूटीन में शामिल होने वाली सबसे अच्छी सामग्री में से एक है। दही में लैक्टिक एसिड झुर्रियों को रोकने में मददगार होता है। यह आपकी त्वचा को टाइट करता है, जिससे हमारे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। इसके लिए दही में नींबू मिलाकर लगाएं और फिर कुछ वक्त बाद आपको कमाल दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारी हल्दी और मलाई। मलाई में हल्दी मिलाकर लगाने से भी चेहरे का रंग साफ होता है। आपने देखा होगा पहले जो शादियां होती थी उसमें लड़की के लिए हल्दी का उपटन बनाया जाता था, तो हल्दी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हल्दी में रोज़ाना मलाई मिलाकर लगाने से चेहरे का रंग बहुत ही ज़्यादा साफ़ होने लगता है और स्किन दमकने लगती है। इसके लिए 2 चम्मच दही में 1 चुटकी हल्दी अच्छी तरह से मिलाएं और आँखों को बचाते हुए चेहरे पर लगाएं। कुछ देर ऐसे ही रहने दें और फिर धीरे धीरे हाथों से मसाज करने के बाद हल्के गुनगुने पानी से धो दें। दोस्तों, डेड सेल्स को हटाने में प्रभावी स्किन पर हल्दी और दूध की मलाई का इस्तेमाल करने से सेल्स को हटाया जा सकता है और स्किन जवां रहती है और मॉइस्चराइज भी रहती है। इसके साथ साथ दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जो आपको हर घर में मिल जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी पौधा होता है। हिंदू मान्यताओं में इसकी पूजा भी होती है। तुलसी का पाउडर या फिर तुलसी के पत्ते आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। चेहरे की ग्लोइंग को बनाने में भी तुलसी के पत्ते बहुत ही ज़्यादा मददगार होते हैं। तुलसी का पाउडर आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा या फिर तुलसी के पत्ते भी आपके घर में इस्तेमाल करे जाते ही होंगे। तुलसी के पाउडर में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये पिंपल्स को दूर करने के साथ साथ झाइयों को भी रोकते हैं। साथ ही साथ आप तुलसी के पत्तों को पीस कर चेहरे पर लगाएं, फिर देखते हैं क्या ही आपके चेहरे का ग्लो किस प्रकार से तेज़ी से बढ़ने लगेगा। दोस्तों, खाने के साथ साथ आलू गोरी रंगत और दमकती त्वचा पाने के लिए हमें कोई महंगे उत्पादन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि दादी नानी कहा करती थी कि हर मर्ज का इलाज घर में ही है। घर में ही कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। आलू भी उन्हीं में से एक है। दोस्तों, आलू का रस लगाने से चेहरे पर ग्लो वापस आने लगता है। झुर्रियों को हटाने में भी आलू का रस बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। मुहासों को भी दूर करता है आलू का रस। दाग धब्बों को हटाने में भी आलू का रस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आलू दोस्तों डार्क सर्कल को हटाता है और चेहरे पर निखार लाता है। दोस्तों, आलू में एंटी ब्लीच प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आलू का एक टुकड़ा काट कर अगर नियमित रूप से आप चेहरे की मसाज करें तो आपके चेहरे के सभी दाग धब्बे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और स्किन चमकने और दमकने लगती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पपीता। पपीते के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। पपीता पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। पपीता में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन को चमकाने के लिए जाना जाता है। यह आपकी स्किन को इलास्टिन और कोलाजन देता है, जिससे स्किन हमेशा जवां बनी रहती है। दोस्तों, पका हुआ पपीता ले लें और उसे मैश करें अच्छी तरीके से। कुछ देर के लिए चेहरे को ऐसे ही रहने दें, फिर पानी से धो लें। हफ्ते में कम से कम
2 से 3 बार ऐसा करने से धीरे धीरे आपका ग्लो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है। दोस्तों, जब बात आती है स्किन केयर या स्किन की, तो हम एलोवेरा को कैसे ही भूल सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एलोवेरा सेहत और स्किन दोनों के लिए ही एक वरदान होता है। जहां इसका जेल खाने से सेहत से जुड़े कई समस्याएं और बीमारियां दूर होती हैं, तो वहीं इसको लगाने से भी हमारी चेहरे या फिर हमारे शरीर की चमक बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है। दोस्तों, एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एलोवेरा में विटामिन B1, B2, B6, B12 से भरपूर होता है। ये हमारे चेहरों को अंदर से मॉइस्चराइज करता है, जिससे ड्राइनेस की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। कुछ ही हफ्तों तक आप अगर इसे लगातार इस्तेमाल करते हैं तो त्वचा बहुत ही ज़्यादा साफ़ और रंगत भी निखरने लगती है। एलोवेरा लगाने से चेहरे की स्किन में टाइटनेस भी आती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि नियमित रूप से सफाई हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी बात तो समझने वाली ये है कि चेहरे पर ग्लो या रंगत तभी दिखेगी जब चेहरे को नियमित रूप से सफाई करी जाएगी। इसलिए रोज़ाना चेहरे को ठंडे पानी से कई बार धोएं। जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत ही अच्छी रहती है। आप मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं और उसके बाद 10 से 15 मिनट इसको लगा रहने दें और उसको ठंडे पानी से धो लें। लेकिन जिनकी रूखी त्वचा है, यानी कि ड्राइनेस रहती है चेहरे पर, उनको मुल्तानी मिट्टी नुकसान कर सकती है। उनके लिए आप दूध से अपने चेहरे की मसाज कर सकते हैं, और दूध एक क्लींजर भी होता है जिससे आप अपने चेहरे को साफ़ भी कर सकते हैं। दूध की मसाज करने के बाद आप रुई से अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। ये भी हमारे चेहरे को चमकाने और दमकाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, शहद एक बहुत ही लाभदायक घर का एक बड़ा नुस्खा है हमारे चेहरे और हमारे स्वास्थ्य के लिए। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो ना सिर्फ हमारे शरीर को सुरक्षित रखते हैं बल्कि स्किन की भी देखभाल करते हैं। इसलिए शहद को स्किन के लिए हेल्दी टॉनिक भी माना जाता है। लेकिन याद रहे, शहद ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपको सामने किसी छत्ते से शहद मिल जाए टूटा हुआ, तो वो बहुत ही ओरिजिनल और जंगल का हो तो क्या ही कहने उस शहद को खाने से ही नहीं बल्कि लगाने से भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। रोज़ाना 1 चम्मच शहद से चेहरे की मसाज करें, कुछ वक्त में ही आपको चेहरे पर निखार नज़र आता दिखने लगेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।